हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लेकर चलते हैं सतना मैयर की ओर। सबसे पहले हम सतना पहुंचे। सतना से हमने मैयर के लिए बस पकड़ी। बस से पकड़ते ही हमें सीधा बहुत सारे यहाँ ऑटो वाले मिल जाते हैं। हमने ऑटो लिया और ऑटो की अपनी एक शॉप रहती है, दुकान रहती है, जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो और अपना जो भी बैग वैग होंगे सब रख के इसके बाद अपना फ़ोन और पैसा लेके निकल गए हम वहाँ से। उसके बाद सीधा ऑटो हमको सीधे मैया दर्शन के लिए लेके जा रहा था। वहाँ पे ऑटो में मैं और मेरे हस्बैंड थी, उसके अलावा और भी एक दो लोग थे। उसके बाद जैसे ही हम धीमे धीमे उससे मंदिर पहुंचते हैं तो मंदिर के लिए हम सोचते हैं कि हम रोपवे से जाएंगे, क्योंकि रोपवे से हमें जल्दी जाना था। तो हम टिकट काउंटर पे पहुंचते हैं। रोपवे का जब टिकट काउंटर पे लेने के लिए पहुंचते हैं, देखते हैं ऑलरेडी वो पहले से बहुत भीड़ थी, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसी जगहों में आते हैं। तो जैसे तैसे करके हमने टिकट तो ले लिया, लेकिन जब हम टिकट लेके उधर जाते हैं तो हम देखते हैं पहले से ही काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। और टिकट लेने के बाद हमको लेना था एक टोकन नंबर, क्योंकि उस टोकन के अकॉर्डिंग ही आप ऊपर जाते हैं। तो जब टोकन नंबर हमें मिला, उसके बाद हमें वेट करना था अपनी बारी का। तो हम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और हमारे साथ साथ कई लोग बैठे हुए थे। तो कम से कम 3 से 4 घंटे का वेट करने के बाद जाकर हमारा नंबर आना था, क्योंकि हमारा नंबर था 566 और इतने में इतने सारे लोग बैठे हुए थे हमसे पहले ही। फिर जैसे हमारा नंबर आया तो फिर हमें उसके बाद फिर से लाइन लगानी थी। उसके बाद निकल गए हम अपने दर्शन के लिए। वहाँ पे भी धीमे धीमे लाइन लगा के, ये आप देख रहे हैं रेलिंग्स, इनकी बीचों में भी लाइन लगी हुई है और लोग खड़े हुए हैं। इस रेलिंग से धीमे धीमे हम पार करते हुए अपने दर्शन के लिए धीमे धीमे नज़दीक पहुँचते जा रहे थे मंदिर की ओर। और यहाँ पे भी हमने कुछ फोटोज खींचे अपने। उसके बाद हम निकल गए धीमे धीमे रोपवे की तरफ। 3-4 घंटे का इंतजार करने के बाद आपको रोपवे मिला। हमें ये आइडिया नहीं था कि रोपवे के लिए हमें 3 से 4 घंटा इंतजार करना होगा, वरना हम पैदल चले जाते। सीढ़ियों से भी एक रास्ता था वहाँ जाने के लिए, जिसके लिए आप 1 घंटे के अंदर जाकर आ सकते थे दर्शन करके। लेकिन हमें लगा कि रोपवे से हम जल्दी होकर आ जाएंगे, इसलिए रोपवे का टिकट लिया। पर उसके बाद हमें लगता है लेने के बाद कि हमारा लेना बेकार था। तो देखिए रोपवे में हम गाइस आ गए हैं। उसके बाद बैठ के मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ के हम दर्शन ऊपर के लिए माँ शारदा के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। और जिस रोपवे में गाइस हम बैठे थे उसमें हम ही नहीं, हमारे साथ साथ 2 लड़के और बैठे हुए थे। वो भी ब्लॉगर थे, वो भी शूट कर रहे थे। और ये हमारा रोपवे का सफ़र यहाँ से शुरू हो गया। और रोपवे में बैठते हुए इतना लोग कहते हैं डर लगता है, बल्कि हमारे 2 बार के एक्सपीरियंस है, हमें नहीं लगा कि हमें डर लगा, इसलिए हम चले गए। और ऊपर से जो हमें व्यू देखने को मिला गाइस, यही बस रोपवे का अच्छा रहा कि हमें ऊपर से जो व्यू था वो नेचर का बहुत अच्छा देखने को मिला। जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो हमें यहीं देखने को मिला। इस जगह में ही हमें लगा कि हाँ, ऊपर से जो नीचे है व्यू बहुत अच्छा आता है। बाकी रोपवे का ये है कि हमारा टाइम और पैसा दोनों इस जगह वेस्ट गया, तो उससे बेटर था आप पैदल जाके और दर्शन करके जल्दी आ सकते थे। और हमारे साथ जो 2 ब्लॉगर और बैठे हुए थे वो भी देखिए शूट कर रहे हैं। और देखिए गाइस, इसके बाद एक करके एक पालकी आ रही हैं, जा रही हैं। और आप देख सकते हैं हमने रोपवे से वहाँ से चलना स्टार्ट किया था। ये इतनी ऊंचाई पे है कि जब ऊपर से आप नीचे देखो तो कई लोग तो देख डर ही जाएंगे कि कहीं गलती से टूट गया तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, सीरियसली हम इजीली जा सकते हैं, सेफ जा सकते हैं। जाके देखिए गाइस, ऊपर तक का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर वो जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ हमें जाना था, और इतना ऊँचा। धीमे धीमे गाइस हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। और देखिए हमारे साथ साथ और भी पालकी आ जा रही हैं। और धीमे धीमे आप देख सकते हैं व्यू और अच्छा हो, जितना ऊंचाई पे हम जाते जा रहे हैं व्यू जो है वो और अच्छा होता जा रहा है। देखिए यहाँ पास से एक जो किला आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है, वो किला टाइप में भी यहाँ पे कुछ है। और यहाँ पे छोटी छोटी जो तालाब भी हमें देखने को मिले, जो दूर से बहुत सुंदर दिख रहे थे, अच्छे दिख रहे थे। और नज़ारा ऊपर से बहुत खूबसूरत लग रहा था गाइस, मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अब मैं चाहूँगी आप लोग ज़रूर जाएं। और अगर रोपवे से आपको नेचर का आनंद लेना है तो आप ज़रूर रोपवे का टिकट लें। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फिर पैदल ही यात्रा करें, पैदल ही माँ के दर्शन करें। और अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से रोपवे में ही जाएं। बस यही है कि रोपवे के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 3 से 4 घंटे के लगभग, तब आपका नंबर जाके आता है। तो गाइस धीमे धीमे हम माँ शारदा के यहाँ पहुँच गए हैं। रोपवे के जो एंडिंग पॉइंट है हम वहाँ पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये कितनी ऊंचाई पे है। और ये हम माता के मंदिर, माँ शारदा का मैया मंदिर, हम ऊपर पहुँच चुके हैं दर्शन के लिए। गाइस थोड़ी देर के लिए लाइन हमें यहाँ पे भी लगानी थी, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ही इतनी होती है कि देखिए कौन से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। क्योंकि ये जो मंदिर है मैयर का,
यहाँ पे माँ सती का हार गिरा हुआ था, इसीलिए इसका नाम जैसे माँ सती का हार गिरा हुआ था तो माँ का हार, इसलिए इसको मैहर कहते हैं। और ये पूरे भारत में माँ शारदा का एक अकेला मंदिर है जो मैहर सतना में पड़ता है, स्थित है। तो यहाँ पे गाइस दूर दूर से लोग आते हैं और दूर दूर से आप देखिए ये बहुत ऊंचाई पे है, इसको त्रिकूट पर्वत कहा जाता है, जैसे माँ वैष्णो देवी का है। उसी तरीके से गाइस हम देखिए पहुंचे माँ शारदा के मंदिर पे, हमने दर्शन किए। और गाइस एक बात और, माँ के दर्शन हमें अच्छे से होने के बाद गाइस बहुत ही सुकून और शांति का अनुभव हुआ। और गाइस कहते तो ये भी है, यहाँ माँ की आरती सबसे पहले आला करते हैं। और जो मतलब आला उदल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हाँ गाइस वही। और ये माँ शारदा का जो मंदिर है 51 शक्तिपीठों में से एक है। गाइस आप यहाँ की भीड़ देख के तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जो माँ का मंदिर है, जिसके कोने कोने से लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पर। गाइस दर्शन अच्छे से होने के बाद हम अपनी नीचे रोपवे से नीचे के लिए आते हैं। और नीचे आते से ही गाइस लेफ्ट हैंड में जो है माँ की रसोई नाम से एक स्टॉल लगी रहती है, जहाँ वो आपको माँ का प्रसाद देते हैं। और देखिए काफ़ी श्रद्धालु इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो गाइस आप लोग भी जब भी जाएं इस प्रसाद को जरूर ग्रहण करें। गाइस दर्शन होने के बाद हम पहुंचते हैं सतना रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमें प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़नी थी और हमारी ट्रेन थी 12 बजे की। तो सतना रेलवे स्टेशन पे एक वेटिंग हॉल था, जहाँ पे आप बैठ सकते हो, सामने एक कैफ़े भी था, तो जो चाहे आप लेके खा पी सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।